तो आइए दोस्तों, आज बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का टेस्ट नंबर 9 होगा। आज के टेस्ट में 7 से 8 गलतियां हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग डिस्कशन नहीं देखिएगा, डिस्कशन जरूर देखिएगा। आंसर लेके मार लीजिएगा तो 8 से 9 गलती है आज के सेट में। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रकूप झील कहाँ स्थित है? चंद्रकूप झील कहाँ स्थित है? सुनिएगा, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चंद्रकूप झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, धारणीय और अस्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? धारणीय और अस्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी और कब की थी? देखिए ऑप्शन ए ब्रेटलैंड कमीशन 1987, ब्रेटलैंड कमीशन 1987 में प्रकाशित हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? देखिए ये विवादित क्वेश्चन है, ये विवादित क्वेश्चन है। बरगद को भी दिया जाता है और नारियल के पेड़ को भी दिया जाता है। तो इसका आंसर देखिए बरगद और नारियल, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992। ऑप्शन बी देखिए सही है, 1992। ये 5 नंबर क्वेश्चन, किस उद्योग से संबंधित लोगों को बीसीनोसिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना होती है? कहा जाता है कि किस उद्योग से संबंधित लोगों को बीसीनोसिस रोग होता है? तो कपड़ा उद्योग से होता है, कपड़ा उद्योग। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग सही होगा, ऑप्शन ए। ये 6 नंबर क्वेश्चन, किस देश के प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कौन सा देश मनाता है? तो यही पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में फ्रांस है, फ्रांस मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, देहरादून। ऑप्शन ए देखिए सही है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए, गलत सुमेल को छांटिए। आइए ऑप्शन ए में देखिए क्या थे, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में आया था, सही है। बी नंबर देखिए लंदन सम्मेलन 1975 में आया था, ये सही है, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन सी में नैरोबी घोषणा पत्र 2005, नहीं 2005 में नहीं आया था, 1982 में आया था, 1982 में, यही ऑप्शन गलत है। डी नंबर देखिए पेरिस सम्मेलन कोप 21 कब आया था? 2015, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नैरोबी घोषणा पत्र कब आया था? 1982 में, ना कि 2005 में। ये 9 नंबर क्वेश्चन, मार्केस संधि संबंधित है, मार्केस संधि संबंधित है किससे? देखिए ऑप्शन ए दृष्टिबाधित शिक्षा से संबंधित है। किससे है? दृष्टिबाधित शिक्षा से। ये क्वेश्चन नंबर 10, पूंजी का संग्रह नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पूंजी का संग्रह द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जॉन रॉबिन्स है, जॉन रॉबिन्स। ऑप्शन बी में है जॉन रॉबिन्स, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आइए, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है, देखिए आरबीआई का रेपो रेट इसका घटक नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन, अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल की, किस वर्ष लिखा गया था? पूछा जाता है किस वर्ष लिखा गया था। देखिए ऑप्शन ए में दिया 1985, ऑप्शन बी में दिया 1980, ऑप्शन सी में दिया 1983, ऑप्शन डी में 1984। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है,
कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये 1890 में दिया था, 1890 में लिखा था, 1890। तो किसी एक ऑप्शन को बना लीजिए, बी ऑप्शन को बना लीजिए 1890। 1980 है, इसको काट के 1890 कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। देखिए स्थानीय पवन दिया है और स्थान दिया है। तो ऑप्शन ए में देखिए हरमट्टम, हरमट्टम कहाँ का है? सहारा रेगिस्तान का है, ये बात सही है। देखिए बीरा, बीरा इटली का है स्थानीय हवा, ये भी सही है। नार्वेस्टर उत्तरी अफ्रीका का है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए नाटे, नाटे यूएसए दिया है, नाटे, नाटे यूएसए का नहीं है, उत्तरी न्यूजीलैंड का है, उत्तरी न्यूजीलैंड का है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है, कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा? पनामा नहर। देखिए ऑप्शन बी में है पनामा नहर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति 64 किलोमीटर में पाई जाती है, 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन बी में है 64 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? देखिए विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन सुनिएगा, क्षोभ मंडल, ए ऑप्शन में क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में समताप मंडल, ऑप्शन सी में आयन मंडल, ऑप्शन डी में बहिर्मंडल, ऑप्शन डी में बहिर्मंडल या बाह्य मंडल दिया है। तो देखिए इसका आंसर जो दिया होगा समताप मंडल दिया होगा, जो कि गलत है, इसका आंसर गलत है। आयन मंडल में जो है ना, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, आयन मंडल। ऑप्शन सी इसका सही है, जो कि ऑप्शन बी दिया गया, ये गलत है। समताप मंडल में तो O3 की प्रधानता होती है, यानी ओजोन गैस पाया जाता है। साथ ही साथ वायुयान का उड़ान जो होता है ये समताप मंडल में ही होता है। और उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल जितना भी मौसमी घटना होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। बहिर्मंडल में जो है, बहिर्मंडल में सैटेलाइट सब होता है, सैटेलाइट सब। तो इसका आंसर गलत दिया गया था, ऑप्शन बी दिया था जो गलत था, ऑप्शन सी होगा आयन मंडल के लिए है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ हुआ था, भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए अब ऑप्शन बी में दिया 1862, 1862 सही होगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था ये पूछा जाता है। देखिए अमेरिका दिया है, इंग्लैंड दिया है, नीदरलैंड दिया है, फिनलैंड दिया है, तो नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड, ऑप्शन सी में है नीदरलैंड, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। देखिए भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था ये पूछ रहा है, तो 18 फरवरी 1860 ईस्वी में किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 में किया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने सदस्य उपस्थित थे? तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है 436, 436 सही होगा। देखिए कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस टाइम देखिए 1886 में वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल होता है 1884 से 88, बीच में आता है 1886, तो कौन थे? डफरिन थे, डफरिन थे। देखिए डफरिन नहीं, इसमें टोटल जो है ना 436 सदस्य उपस्थित थे। इसमें से जो एक थे जो कि एस.एन. बनर्जी थे, एस.एन. बनर्जी जो है गार्डन पार्टी, जिसको कि गार्डन पार्टी कहा जाता था, गार्डन पार्टी कहा जाता था, गार्डन पार्टी कहा जाता था। गार्डन पार्टी में जो है एस.एन. बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। उसमें से टोटल थे 436 में एस.एन. बनर्जी भी थे, लेकिन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, एस.एन. बनर्जी जी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 436। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
बंगाल विभाजन हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन हुआ था, यहाँ पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन इसमें जो है न, ये नहीं पूछा जाता विभाजन कब हुआ या फिर लागू कब हुआ, डायरेक्ट दिया है बंगाल विभाजन हुआ था, तो आप ऑप्शन से इसको कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया है कि लागू कब हुआ था। लागू कब हुआ था उस संदर्भ में ऑप्शन दिया गया। देखिए ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1906, 16 अक्टूबर 1905, 17 अक्टूबर 1904, डी में देखिए दिया 8 अक्टूबर 1907। तो देखिए क्या दिया, लागू कब हुआ था, लागू हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी पहली बार जेल गए थे, गांधी जी पहली बार 1908 में जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका के दौरान। उस इस टाइम जो है ना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो पहली बार जेल कब गए थे, 1908 में। ऑप्शन सी में है 1908, ऑप्शन सी सही होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम से साथ थे, साबरमती आश्रम से साथ थे। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 79, 79, ऑप्शन बी में दिया है 78, ऑप्शन सी में दिया है 73, ऑप्शन डी में दिया है 74। देखिए कुछ स्रोत जो है, कुछ स्रोत 79 भी देता है, लेकिन अधिकतर स्रोत जो है 78 देता है, तो हम लोग 78 को मान के चलेंगे। देखिए 78 और 78 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब बताइए गांधी जी के दांडी यात्रा में दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च 1930 से, 12 मार्च 1930 से। देखिए इसमें से एक जो है ना, टोटल 78 में से सबसे ज्यादा गुजरात के सहयोगी थे, उसमें से एकमात्र बिहार के थे, जिसका नाम था कारो बापू, कारो बापू उर्फ गिरिपत चौधरी कहते हैं, गिरिपत चौधरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र बिहार के कौन थे सहयोगी, तो कारो बापू या फिर गिरिपत चौधरी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए, गलत सुमेल को छांटिए। देखिए ऑप्शन ए में दिया अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा 1919 में नहीं, अगस्त घोषणा 1917 में हुआ था, 1917 में मॉन्टेग्यू के द्वारा, मॉन्टेग्यू के जो भारत के सचिव के पद पर थे इस टाइम। मॉन्टेग्यू कौन किस पद पर थे, भारत के सचिव के पद पर। 1917 में आया था अगस्त घोषणा, 1917 में दिया हुआ है 1919, तो ये गलत हो जाएगा, गलत चुनने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में, सही है। उसके बाद अगस्त संकल्प कब हुआ था, 1942 में। गांधी जी के द्वारा संकल्प लिया गया था कि अंग्रेज को खदेड़ के भारत से बाहर निकाल देंगे या फिर खुद मर जाएंगे, उसी को लेके जो है ना, उसी को कहा जाता था अगस्त संकल्प, तो 1942 में सही है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946, ये भी सही है, तो गलत कौन हो गया, ऑप्शन ए। अगस्त घोषणा कब, 1919 नहीं, 1917। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से की थी। देखिए दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा जो है ना, पंजाब मेल एक्सप्रेस से की थी, पंजाब मेल एक्सप्रेस से, जिसका नाम अभी बदलकर फ्रंटियर मेल कर दिया है, फ्रंटियर मेल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फ्रंटियर मेल, पहले क्या नाम था, पंजाब मेल एक्सप्रेस, तो ऑप्शन बी सही है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, गलत सुमेल को चुनिए, गलत सुमेल को चुनने के लिए करा, अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के पद और मंत्री। आइए ऑप्शन ए में दिया वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली, सही बात है। देखिए ऑप्शन बी में दिया स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, रजातर अली खां, ये भी सही है। रक्षा मंत्री देखिए दिया है, रक्षा मंत्री जीत सिंह थे, नहीं, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, कौन थे, बलदेव सिंह, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देखिए डी नंबर में दिया है रेलवे मंत्री आसफ अली थे, ये बात भी सही है, आसफ अली थे। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब पहुंचा था, माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब पहुंचा था, तो 24 मार्च 1947 को पहुंचा था, तो ऑप्शन बी में देखिए 24 मार्च 1947 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28, भारत विभाजन के गुनहगार, भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए पुस्तक कौन सा है, भारत विभाजन के गुनहगार, भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक है, इसके लेखक जो राम मनोहर लोहिया थे, कौन, राम मनोहर लोहिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आइए, 29, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली या फिर अली गुरसब था, क्या था, अली या फिर अली गुरसब था, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, मच्छीबारा का युद्ध कब हुआ था, मच्छीबारा का युद्ध 15 मई
1555 में हुआ था, 15 मई 1555 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या कितनी थी? शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या 23 थे। टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पे सिक्का का ढलाई होता था उसी को टकसाल कहते हैं। तो कितना था शेरशाह के समय? 23 थे। ऑप्शन बी में 23 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, शहजादा सलीम की माँ थी, शहजादा सलीम, जिसको कि इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। शहजादा सलीम को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी माँ की क्या नाम था? इसका माँ के नाम जो है ना हरखा भाई थे। क्या था? हरखा भाई या फिर मरियम उजमानी कहा जाता था। मरियम उजमानी, देखिए नाम से लगता है मुस्लिम महिला थी, नहीं राजपूत महिला थी, राजपूत महिला थी ये। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान के जनक है, शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? विलियम फिशर थे। कौन थे? विलियम फिशर। ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के की विशिष्ट भूमि भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? देखिए विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। देखिए गुलेटिन है, गुलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, तो गुलेटिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसका भी आंसर जो है ना गलत दिया होगा, बस कार्बोहाइड्रेट दिया होगा। सी नंबर में जो कार्बोहाइड्रेट है, आंसर सी दिया होगा, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा गुलेटिन। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ गुलेटिन होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी दे दिया था, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर गलत था। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन, देखिए जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लूकाजोन के रूप में होता है, और पौधे में स्टार्च के रूप में होता है। पौधे में स्टार्च, तो इसका भी आंसर जो है ना ए दिया हुआ है, स्टार्च के रूप में दिया होगा, जो कि गलत है। जंतु में जो है ना ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में, पौधे में स्टार्च के रूप में। तो जंतु के बारे में पूछा जा रहा है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए दिया होगा, जो कि गलत है। ये 38 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन B6 जिसका कि वैज्ञानिक नाम होता है पेरिडॉक्सिन, क्या होता है? पेरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो इससे कौन सा रोग, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए में देखिए रक्त क्षीणता दिया, ऑप्शन बी में चर्म रोग, ऑप्शन सी में पेशीय ऐंठन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन गलत है उसको चुनना है हम लोग को। देखिए दिया ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा देखिए हृदय विकार का पता लगाया जाता है। ये बात सही है, आंसर ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में आइए, ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों के जांच में, ये भी सही है। आइए ऑप्शन सी में देखिए पेसमेकर शरीर में तापमान जांच हेतु। देखिए पेसमेकर से शरीर में तापमान जांच तो थर्मामीटर के द्वारा क्या, और पेसमेकर के द्वारा तो हृदय की गति को मापा हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो यही आंसर गलत होगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परिकर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए प्रकाश के परिकर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में हुआ था। प्रथम भौतिकी वैज्ञानिक है जिसे कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह प्रथम भौतिकी वैज्ञानिक है जिसे कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था? 1930 में। कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन है, चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो किसके कारण? जड़त्व के कारण। ऑप्शन सी में है जड़त्व, तो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला है, आटाकामा है। कौन सा है? आटाकामा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है, ऑप्शन ए में दिया है सबसे कम, सही हो जाएगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, किसी कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेशित है? देखिए कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाएगा तो कौन सा आएगा? धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है धनात्मक, सही हो जाएगा।
आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक जो न 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, समीप आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है कौन है? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन ऑप्शन ए में है, सही है। देखिए सीमेंट की खोज किसने की है? तो सीमेंट की खोज जोसेफ ऑस जोसेफ ऑस्पडीन ने किया है। कौन किया है? जोसेफ ऑस्पडीन ने किया। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 18, देखिए 61वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, जो कि उसमें ये पूछा गया था कि लागू कब हुआ था। देखिए अगर जहाँ पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1988 में आया था, और लागू कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियां होती है। तो वो पूछा जाएगा कि आया कब था, तो 1988 में। लागू कब हुआ? 1989 में। ठीक है, 1989 में। आइए क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 83 का संबंध। देखिए अनुच्छेद 83 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में देखिए सांसद सदनों की अवधि, हाँ संसद शब्द यानी लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल से है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल का लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल। देखिए सांसद का 2 सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो है सदस्य पद मुक्त होते हैं। तो कार्यकाल से रिलेटेड कितना है? लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल से रिलेटेड अनुच्छेद 83। ठीक है, अब आइए 51 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। निम्नलिखित 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। गलत सुमेल का, देखिए एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ लोकायुक्त दिया। लोकायुक्त, राज्य में लोकायुक्त होता है, केंद्र में लोकपाल होता है। केंद्र में लोकपाल होता है, राज्य में लोकायुक्त होता है। तो क्यों राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुआ था? 1983 सही है। 1973 सही है। देखिए बिहार में कब हुआ था? 1973, ये भी सही है। ओडिशा में देखिए 1983, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए दिया गोवा में 2010, नहीं गोवा में 2010 नहीं, 2011 में हुआ था। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53, राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था, राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार संक्षिप्त करता है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 करता है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार है? नहीं, यहाँ एक वर्ड जोड़िए, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार है। केवल भारतीय, केवल शब्द को जोड़िए। उसके बाद इसका आंसर होगा ए, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आइए, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। कौन है? क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ। ये 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। गलत सुमेल को छांटने कहा जाए। एक तरफ संयंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ। देखिए कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश दिया है, सही है। सी में देखिए दिया है काकरापारा बिहार दिया, नहीं काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, कलपक्कम तमिलनाडु में है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 58, उड़ान योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुआ था। कब? 27 अप्रैल 2017 को योजना प्रारंभ हुआ था। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है, डाक टिकट संग्रहकर्ता क्या कहलाता है? तो देखिए इसका भी आंसर गलत दिया है, मरसोआ दिया होगा, मरसोआ ऑप्शन सी दिया होगा इसमें सही, लेकिन ये गलत है, इसका भी आंसर गलत होगा। इसका हो जाएगा थीले। देखिए थीले नहीं होगा, फिलेट लिस्ट होगा, फिलेट लिस्ट होगा। यहाँ दिया है थीलेट लिस्ट,
थौ को जो है ना काट के फ बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिलेट लिस्ट होगा इसका आंसर। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, जो उसको काट दीजिए, ए कर लीजिए। आइए 60 नंबर क्वेश्चन, अलीवाल का युद्ध कब हुआ था? देखिए अलीवाल का युद्ध कब हुआ था? देखिए पहले ये देखिए अलीवाल का युद्ध जो है ना हुआ किसके बीच था? अलीवाल, तो आप लोग को याद होगा 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1845 से 46 और दूसरा हुआ था 1849 से, सॉरी 1848 से 49, 1848 से 49। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है ना 1846 में अलीवाल का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और सिख सेना के मध्य, ब्रिटिश और सिख सेना के मध्य। तो यह पूछा जा रहा है कि अलीवाल का युद्ध हुआ था कब? डेट दिया 1846, 1845, 1848, 1849। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1846 होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ था। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान का संसद कहलाता है, सॉरी अफगानिस्तान का संसद कहलाता है। संसद, देखिए आप लुसेंट का विविध वाला पार्ट उठाइएगा, उसमें दिया होगा सब देश का दिया हुआ है, प्रमुख समाचार एजेंसी दिया है, गुप्तचर संस्था दिया है, संसद दिया, उस सबको आप याद कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, अफगानिस्तान का संसद क्या कहलाता है? अफगानिस्तान का संसद सोडा कहलाता है। कौन सा? सोडा। ऑप्शन बी में देखिए सोडा दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है मजलिस, मजलिस कहाँ का है? ये ईरान का है, मजलिस ईरान का है। ऑप्शन सी में देखिए दिया है डायट, डायट कहाँ का? जापान का डायट है, जापान का डायट। ऑप्शन डी में देखिए दिया है कार्टेस, कार सॉरी कोर्टेस या फिर कार्टेस, ये स्पेन का है। कहाँ का? स्पेन का। आइए क्वेश्चन नंबर 62 में, नेपच्यून या वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का क्या नाम है? देखिए वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का नाम है नेयाद। कौन सा है? नेयाद है। ऑप्शन बी में दिया है, सही हो जाएगा। आइए 63 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था, 1821 में। आइए क्वेश्चन नंबर 64, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, किस शिलालेख में अशोक इसका उल्लेख करता है? तो प्रथम शिलालेख में करता है, प्रथम शिलालेख में। आइए क्वेश्चन नंबर 65, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट? देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितना? 38। एससी के लिए पूछा जाएगा तो 38, एसटी के लिए पूछा जाएगा तो 2 सीट। यहाँ पे एससी के लिए पूछा जा रहा है तो 38 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 38 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर जहाँ एसटी के लिए पूछता है तो 2 सीट, 2 सीट। ये 66 नंबर क्वेश्चन, प्रबल धक्का सिद्धांत बिग पुश थ्योरी का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? रोज एस्टिन टोंडा ने किया था, रोज एस्टिन टोंडा ने किया था। आइए 67 नंबर क्वेश्चन, पाइका नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? तो पाइका उड़ीसा का है, पाइका उड़ीसा का है। आइए 68 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया था, 11 जुलाई को मनाया था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ध्यान से देखिएगा, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या का 2 ही मान संभव है, एक +1/2 और दूसरा -1/2। तो कितना हो गया? 2 मान संभव है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया है 2, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन आप लोगों को आंसर में ऑप्शन सी दिया होगा 4, जो कि गलत है, इसका भी आंसर गलत है। ऑप्शन ए होगा 2 होगा, उसमें भी कौन होगा? तो +1/2 और -1/2। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। आइए 70 नंबर क्वेश्चन है, रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन क्या था? देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, प्रथम अंग्रेजी जहाज था। ऑप्शन ए में दिया है भारत आने वाला प्रथम जहाज, प्रथम जहाज नहीं, उसमें अंग्रेजी शब्द जोड़िए, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। तो 70 नंबर तक जीएस का क्वेश्चन था, जिसका कि हमने डिस्कस करा दिया। और उसके बाद मैथ रीजनिंग आप लोग बना लीजिए, हम सिर्फ जीएस का डिस्कस कराएंगे, ठीक है।